हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें से 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 12th के फिजिक्स का, वहां से आपको दोनों पार्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां से। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ेंगे तथा कूलाम के वेक्टर फॉर्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम और कूलाम का वेक्टर फॉर्म जो होता है दोनों पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूं इसका तो आप इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, अभी तक 2 पार्ट में आपको बताया गया है कि 2 आवेश होते हैं, किस तरह से प्लस प्लस होते हैं। अगर 2 प्लस आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और अगर 1 प्लस 1 माइनस होता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या दोनों माइनस होते हैं अगर तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके पहले 2 वीडियो डाले गए हैं, दोनों वीडियो में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये अगर प्रतिकर्षित करते हैं तो कितना बल लगता है दोनों के बीच, वो बल कैसे प्राप्त करेंगे, वही होता है हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, देखिए यहां से हम मान लेते हैं कि 2 आवेश, एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है। ठीक है, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2 है, ये 2 आवेश हैं और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इन दोनों के बीच जब दोनों प्लस हैं, एक समान आवेश हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा, इसी संबंध में कूलाम का नियम बताया गया। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके द्वारा पहले के द्वारा दूसरे पर जब बल लगाया जाता है तो उसे हम लिखते हैं F21। देखिए, आप याद रखिएगा कि पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल होता है F21 होता है। ठीक है, अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि Q1 Q2 बाई बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है r²। या फिर हम कह सकते हैं F = K Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये कूलाम का नियम होता है। यहाँ से जो K होता है एक कांस्टेंट होता है, K को लिख सकते हैं, जहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है और K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है K का वैल्यू। एक बार फिर से आप लोग पूरा देख लीजिए। कहा गया है 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में माना 2 आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तो F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2/r² हो जाएगा। F = ये अनुक्रमानुपाती का जब साइन हटाएंगे तो इक्वल में एक कांस्टेंट K मान लेते हैं, Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये होता है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर फॉर्म देखते हैं, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। क्योंकि जब बल लगेगा, बल एक सदिश राशि होती है, तो उसका हमें सदिश रूप देखना चाहिए। ठीक है, उसका सदिश रूप क्या होगा, आपके सिलेबस में दोनों है, कूलाम का नियम भी है और उसका सदिश रूप भी दिया गया है, तो आपको दोनों देखना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं 2 आवेश Q1
और Q2 है और इनके बीच की दूरी जो है R है। लेकिन देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि ये Q1 द्वारा Q2 पर बल लग रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं F21 इक्वल टू, देखिए F21 को हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट पहले द्वारा दूसरे पर लगा बल। ठीक है, पहले द्वारा दूसरे पर लगा बल। और देखिए अगर हम दूरी को इस तरफ से इस तरफ नापते हैं, देखिए किसी भी दिशा से आप नापेंगे ना तो दूरी को इधर से इधर नापते हैं Q1 से Q2 की तरफ, तो इसे कह सकते हैं R21 और ऊपर वेक्टर लगाएंगे। अभी पिछले उसमें आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता था F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म में इसे हमें चेंज करना, तो इसे लिख सकते हैं R21 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये अभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है। आप लोग क्लास 11th में शायद पढ़े होंगे वेक्टर चैप्टर, या फिर जो मैथ वाले हैं वो लोग वेक्टर पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि अगर हम ऐसे R21 लिखते हैं, ये ऊपर कैप लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब कि एक इकाई वेक्टर, तो इसे एक इकाई वेक्टर यानी कि इसका मतलब एक होता है। ठीक है, एक इकाई वेक्टर होता है, इक्वल टू होता है जो फार्मूला हमारा, वो होता है वेक्टर R21 बाई माड R21, ये होता है हमारा फार्मूला। आप इसको याद कर लीजिए जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है वो लोग सही, उनके लिए अच्छा है। जो मैथ पढ़ते हैं या फिर जो मैथ पढ़े होंगे क्लास 11th में, उनको वेक्टर पता होगा। तो यहाँ पर होता है R21 कैप इक्वल टू R21 पर वेक्टर बाई माड वेक्टर R21। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ यूनिट वेक्टर लगाएंगे इस तरह से R21 कैप लगाएंगे। ठीक है, कैप इसलिए लगाएंगे, यहाँ पर ये इकाई वेक्टर अगर एक से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा ये F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R21 वेक्टर R स्क्वायर, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं कैप R21 इक्वल टू वेक्टर R21 बाई R21 माड में। ठीक है, या हो जाएगा F21, ऐसे यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाई, ये वाला हो जाएगा R21 पर वेक्टर बाई R21 पर वेक्टर का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। कहीं पर भी अगर कोई दो आवेश हैं, कोई बिंदु आवेश, तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों पर लगने वाला बल F21 इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R21 का होल क्यूब और R21 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माड है और ये माड नहीं है। आपको पता होगा, अगर शायद वेक्टर आप पढ़े होंगे, तो माड का मतलब क्या होता है, माड का मतलब परिणाम होता है, और ये वेक्टर का मतलब होता है कि किसी दिशा में हमने उसको नापा है। चलिए थोड़ा सा और इसमें अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं जिन पर आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है, इन पर दो आवेश, और ये O बिंदु है। अब अगर इस बिंदु के सापेक्ष दोनों पर हमें बल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से इस दूरी को मान लेते हैं R1 और इस दूरी को मान लेते हैं R2। और ये दूरी हो जाएगी हमारी, इसकी इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि ऐसे बना लेते हैं एरो का निशान। चलिए ठीक है, देखिए इसे कह सकते हैं R21, इतना कह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 0 O से लेकर Q1 की तरफ की दूरी को R1 और इसे R2 और इसे R21 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, आप शायद त्रिभुज का नियम पढ़े होंगे। अगर त्रिभुज के नियम में होता है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, R1 प्लस ये वाला
R21 इक्वल टू R2 पर वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हमें R21 का अगर वैल्यू चाहिए तो R21 इक्वल टू हो जाएगा R2 पर वेक्टर माइनस R1 पर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, R21 की जगह पर इसे रख सकते हैं, इसमें इस इक्वेशन में तो लिख सकते हैं F21 पर वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई, इसकी जगह पर रखेंगे R21 की जगह पर R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और इसकी जगह पर भी लिखेंगे R2 माइनस R1 का होल क्यूब। एक फार्मूला हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर रूप हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिससे आप लोग उसको मिस ना कर पाएँ। ठीक है, और इस चैनल पर आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल और सब हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।